अभी हम शहीद उदय मुदलियार जी के पुत्र जो हैं जितेंद्र मुदलियार उनके साथ हैं और 25 मई 2013 को एक देश की और ग्लोबल एक बहुत बड़ी नरसंहार त्रासदी हुई थी जिसमें 29 लोग लगभग ख़त्म हुए थे। हम बात करते हैं उनके सुपुत्र से। बताइए जितेंद्र जी, आपका जो कोर्ट से एक बड़ी जीत मिली है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आज हम लोगों के फेवर में जो डिसीजन आया है उससे अब इस जांच के रास्ते खुलेंगे। जो हम लोग बहुत समय से मांग कर रहे थे कि इसमें राज्य सरकार ने जो एसआईटी गठित की है उसमें उससे जांच होनी चाहिए, पर एनआईए के द्वारा दस्तावेज ना देना और उसके बाद में पीड़ित पक्ष का हम लोगों का बार बार कहना कि हम लोग इसके पीछे के षड्यंत्र की जांच चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रुका हुआ था और बाधित हो रहा था। अब कम से कम हम लोग निश्चिंत हैं कि जो एफआईआर हम लोगों ने करी है उस पर जांच होगी और दोषियों का चेहरा सामने आएगा। आप अभी युवा आयोग में भी हैं और सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। सरकार इसमें क्या चाह रही है? सीबीआई जांच चाह रही है। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत पहले से इस चीज़ को कहते आ रहे थे कि इसके पीछे षड्यंत्र है और षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन शपथ लिए उसी दिन उन्होंने एसआईटी बनाने की इसमें घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एसआईटी बनाई। अब बहुत जल्द एसआईटी इसकी जांच कर पाएगी ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। और हम लोगों ने जो एफआईआर अगर 25 मई 2020 को की थी उस पर हम लोग चाहते थे कि जो षड्यंत्र वाला जो कॉन्स्पिरेसी वाला पार्ट हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं चाहे वो सिस्टम में रहे हों चाहे कहीं रहे हों, जिन लोगों के कारण ये घटना घटी है, ये चीज़ तो तय है कि झीरम एक प्लान घटना है जिसे हम लोग सुपारी किलिंग भी कह सकते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कॉन्स्पिरेसी वाले पार्ट की भी जांच होनी चाहिए, इसके पीछे का जो षड्यंत्र है वो लोगों के बीच आना चाहिए। तो इसी मांग को लेकर हम लोग एफआईआर किए थे। जब हम लोगों ने एफआईआर किया तो एनआईए के द्वारा उसको एनआईए के थ्रू जांच करने के लिए लोगों ने न्यायालय में आपत्ति लगाई थी जिसे खारिज किया गया। तो आज हम लोग इस चीज़ से संतुष्ट हैं कि अब हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों के कारण ये घटना घटी है, उनका चेहरा सामने होगा। आप लोग यानी विपक्ष का आरोप है, धर्मलाल कौशिक जी बोल रहे हैं उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस समय ही एनआईए का जांच का प्रस्ताव आया था, तो अभी जो उनका आरोप है उसके बारे में आपका क्या कहना है? एनआईए की जांच जो चली, एनआईए की जांच में हम लोग फिर कह रहे हैं एनआईए सरकार बदल गई, मनमोहन सिंह की सरकार के बाद सरकार बदलने और बनने का बात नहीं है। हमारा कहना ये था कि जो जांच एनआईए कर रही है हम लोग उससे संतुष्ट नहीं थे। हम लोगों ने बीच में सीबीआई जांच की भी मांग की थी जिसे सदन में रमन सिंह ने गुमराह किया, तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने, कि हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे और 4 साल तक हम लोगों को नहीं बताया कि इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग आज जो लोग ये बात कर रहे हैं तो उन्हें उनकी बातों का कहीं कोई वेटेज नहीं है। एनआईए की जांच जो थी वो कॉन्स्पिरेसी के पार्ट में नहीं हुई, ये जग जाहिर है। और एनआईए ने जो जांच की उसमें हम लोग जो बहुत सारे पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनसे एनआईए ने बात नहीं की। तो हम लोग चाहते थे कि एसआईटी गठित हो, राज्य सरकार की एसआईटी गठित हो और उसमें उसके समक्ष हम लोग अपनी बात को रखें। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इससे संबंधित दस्तावेज हैं जिसमें ये बात खुलकर सामने आ रही कि इंटेलिजेंस के पास इनपुट था। इंटेलिजेंस के पास इनपुट होने के बाद वहाँ पर परिवर्तन यात्रा को क्यों सुरक्षा नहीं दी गई? विकास यात्रा में इतनी फोर्स थी, परिवर्तन यात्रा में फोर्स क्यों नहीं थी? रोड ओपनिंग पार्टी क्यों नहीं थी? ऐसा क्यों किया गया कि जब सुकमा से परिवर्तन यात्रा समाप्त होकर निकली तो कहीं फोर्स नहीं थी? इतनी बड़ी संख्या में नक्सली कैसे एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं? बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो जांच के विषय हैं। अगर इसमें जांच होगा तो निश्चित तौर पर दोषियों का चेहरा सामने आएगा और अब हम लोगों को उम्मीद लगती है, एक उम्मीद की किरण जागी है। आज उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण हम लोगों के अंदर जागी है कि अब इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई नतीजा सामने आएगा। एक छोटा सा सवाल और, इस घटना के बाद 5 साल भाजपा सरकार थी, उसका जांच में आप किस तरीके से लेते हैं? उनका जांच का तरीका हम लोगों ने बार बार इस बात को कहा कि एनआईए ने पीड़ित पक्ष और बहुत सारे लोग जो उस घटना में शामिल थे उनसे बात नहीं की। हम लोग बीच में एनआईए के साथ साथ इसमें सीबीआई जांच की भी मांग किए थे।
जो कि चूँकि सीबीआई, हमारा बार बार कहना था एनआईए का जो जांच का दायरा है वो कॉन्स्पिरेसी वाले पार्ट को टच नहीं करता है, षड्यंत्र वाले पार्ट को टच नहीं करता है। हम लोग आज नहीं, इस चीज़ को बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की, पर चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो सीबीआई जांच के लिए कहीं से सहमति नहीं बन पाई और इसको लेकर राज्य सरकार ने हम लोगों को गुमराह किया। 4.5 साल तक तत्कालीन राज्य सरकार ने 4.5 साल तक हम लोग 4-4.5 साल तक हम लोगों को नहीं बताया कि इसमें सीबीआई जांच करेगी कि नहीं करेगी। मामले को बार बार लिंगर ऑन करता गया। जब 4.5 साल का समय निकल गया, जो विधानसभा में हमारे नेताओं ने इस बात को पूछा, तब बताया कि ये नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से मामले को लिंगर ऑन करने का काम हुआ और जिस दिन हम लोगों ने एफआईआर कराया उसके बाद भी एनआईए ने इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। एनआईए की तरफ से आपत्ति और स्टे के लिए बार बार न्यायालयों में लगाया गया। आज माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों के पक्ष में निर्णय दिया, तो उससे कहीं ना कहीं अब हम लोगों के बीच में एक उम्मीद की आस जागी है कि इसमें न्याय होगा। ये थे हमारे साथ जितेंद्र मुदलियार जी, जो शहीद उदय मुदलियार जी के सुपुत्र हैं और युवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आरपीएल न्यूज़ से देवाशीष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।